अस्सलामुअलैकुम मेरी बहनों, जब तक एक औरत अपने हालात को खुद बदलना नहीं ना चाहती, यकीन करे कोई शख्स नहीं है जो उसके हालात को बदल देगा। औरत को खुद चाहिए कि अपने हालात, कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम मेहनत करो उसका सिला मैं दूंगा। जब तक आप अपने घर के हालात बदलना नहीं ना चाहेंगे, अल्लाह पाक भी आपके मदद नहीं फरमाएगा। यकीन करें, अगर औरत ने सलीके से तरीके से चलना है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है और अच्छी ज़िंदगी उनको मुहैया करनी है ना, तो गाइस औरत को कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं कि मर्द कमाते हैं। भाई इस दौर में सन 2000 जिस तरह 26 चल रहा है, इस दौर के अंदर कितना मुश्किल है सरवाइव करना, बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाना, उनके अखराजात, तालीमी अखराजात, उनके बहुत से मसला मसाइल, कितनी उनकी पढ़ाइयों पे खर्चा होता है। तो जाहिर है कि मर्द का काम है औरत को कमा के ला के दे देना। आगे औरत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको घर को मैनेज करती है, किस तरह अपने बच्चों को लेके चलती है, किस तरह अपने बजट को लेके चलती है। ये औरत पे ना डिपेंड करता है। और कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो आपका हाथ पकड़ के आपको प्लेट में रख के सारी चीज़ें दे दे, ये लो भाई ऐश करो, तुम्हारी सारी ज़िंदगी के मसले मसाइल हमने हल कर लिए। मैं अपनी जर्नी आपको सुना रही हूँ। यकीन करें, इनके पापा का जब पहले इनके पापा के पास जॉब वगैरह नहीं थी, हम इतने मुश्किल हालात से गुजरे हैं ना। मुझे पता है कि किस तरह मेरे मेकियों ने हमें पीछे से सपोर्ट किया, किस तरह हमने, मेरी स्टोरी बहुत स्ट्रगल वाली स्टोरी है। फिर मैं इनके अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरी पहली गोद में मेरी बेटी आई और उसके बाद मेरे अल्लाह पाक ने इनके पापा का हाथ पकड़ा और इनको जॉब मिली। अब यकीन करें ये हालात हैं कि इनके पापा कमा के ला के देते हैं। माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, 5 की 5 बच्चियाँ 2 कॉलेजेस में हैं, एक कॉलेज में है, बाकी बच्चियाँ सारी स्कूल में पढ़ रही हैं। इनके अखराजात लेके चल रहे हैं, उनके पापा कमा के ला के दे देते हैं और मेरा आगे काम होता है कि मैंने किस तरह बजट को मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहती हूँ वो सबसे बेवकूफ़ तरीन औरत है जो अपने बजट को मैनेज नहीं करती। मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ तरीन औरत है जो इस दौर में, इस महंगाई के दौर में, यकीन करे बजट नहीं अपना मैनेज नहीं करके चलती। अपने बजट को इस तरीके से मैनेज करें, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक हिस्सा ना, तनख्वाह है या आपकी कोई रोज़गार है, कुछ भी है, एक हिस्सा आप लाजमी अपने ना बचत के लिए ना मुख्तसिस कर दें। उसको चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलात आए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, आप उसको बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। यकीन करो, बिल्कुल भी नहीं उसको छेड़ना। ये आपकी बचत है। आप ये नहीं कि, और सबसे बड़े हमारी ये पाकिस्तानी औरतों का आलमिया है कि क्या करती हैं, पैसे इकट्ठे हो गए उनको वैसे ही छुपा के रख देंगी। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। सबसे बड़ी हम ये गलती करते हैं। पैसे अगर आपके पास हो गए हैं, इतने हो गए हैं, जिस तरह 20,000 30,000 इस तरह, तो आप उसको इन्वेस्ट करें। किस में करें? आप गोल्ड में कर सकते हैं। गोल्ड में नहीं करते, गोल्ड तो ऊपर नीचे होता रहता है। आप जानवर लेके कोई छोड़ दें। अगर आप शहर में जिस तरह के जानवर, गांव में आपका कोई रिश्तेदार होगा, वो जानवर दिहाड़े पे जिस तरह आप आध पे देते हैं, आपके घर में पड़े हुए पैसे आपके पास पूरे जितने चाहे उसको साल बाद देख लें, 2 साल बाद देख लें, अगर आपने 30,000 रखा है वो 30,000 ही मिलेंगे आपको अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे। देखें, दोनों तरफ से सोचना चाहिए। जो होता है नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में होता है। आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है। और आप वैसे भी खलूस नीयत से अगर आप कारोबार में वो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होता है। तो अगर आप साल बाद भी 30,000 को उठाओगे ना अपनी अलमारी में या कहीं भी आपने छुपा के रखे हुए होंगे, वो आपको 30,000 रुपये ही मिलेंगे। अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो हो सकता है डबल होके मिल जाए। पैसे को कभी भी, बेवकूफ़ तरीन शख्स है वो या औरत है वो जो पैसे को बंद करके एक तिजोरी में रख देती है। नहीं, पैसे को इन्वेस्ट करो। और जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आई हूँ। मेरे इतने चैनल मेरे रिश्तेदारों ने डिलीट करवाए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। पहले मैंने आपको अपनी स्ट्रगल बताई हुई है कि पहले मैं दुपट्टा लेके मास्क लगा के वीडियो बनाती थी, तब भी एतराज़ था। अब मैं प्रॉपर पर्दे में रह के, बुरखे में अब वीडियो बनाने लगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल लेना है। मुझे, मेरे पास घर नहीं है। मैंने हर अपनी इस पे बताया कि मुझे सिर्फ एक अदद घर की ज़रूरत है, मुझे घर लेना है, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। ये नहीं कि औरत सिर्फ मर्द के ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाए कि हाँ भी हमें तो सब कुछ मर्द ही करके देगा। भाई कोई किस्मत वाली होती होगी जो मुँह में सोने का चम्मच लेके पैदा होती होंगी। यहाँ तो बाबा स्ट्रगल करनी पड़ती है, खुद अपनी मेहनत खुद करो। जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, आपके पास एक फ़ोन तो होगा, अपने शोहर से परमिशन ले, पर्दे में रह के आप यूट्यूब पे आ जाएं। यूट्यूब भी आपको पता है कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी अर्निंग मिलती है। अगर ये नहीं कर सकते तो आप किसी के बतौर, आप कितने के ब्लॉग्स देखते हो, कितने लोगों के आप ब्लॉग्स देखते होंगे, उनको आप मैसेज करो। किसी को एडिटर की ज़रूरत होती है, एडिटिंग एक्सपोर्टिंग वगैरह करने की, तो उनके पास टाइम नहीं होता जिससे वो ब्लॉग नहीं डाल सकते। आप एडिटर बन जाओ उनके।
बहुत बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये सबसे पहले ये कि यूट्यूब एक धोखा है, क्योंकि धोखा ये यूँ है, मैं इस तरह बता देती हूँ आपको कि चैनल को अल्लाह ना करे किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप चैनल से अर्निंग कर रहे हैं ना तो अपने लिए इन्वेस्ट करो, कोई कारोबार में लगाओ, कोई जानवर खरीदो, सोना खरीदो, कुछ हो तो। और जिन मेरी बहनों के पास हुनर है ना, यकीन करें इससे तो अच्छी चीज़ ही नहीं है। अगर आपको सिलाई आती है आप सिलाई करें, स्टिचिंग करें, अपनी स्टिचिंग दिखाएं, स्टिचिंग दिखा के आप उन कपड़ों को सेल कर सकती हैं। अपने चैनल बनाएं, आप मुंह ना दिखाएं, फेस वगैरह कुछ ना दिखाएं, आप उस पर जाके सेल करें। बहुत बेशुमार मेहनत करने वाले को बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं, यकीन करें, जो आपको आपके यहाँ से यहाँ तक ले जा सकती हैं। तो लिहाजा मेरे भी जर्नी आपके सामने है। जिस तरह मैं आपने 600 सब्सक्राइबर करवाए, यकीन करें मैंने हिम्मत नहीं हारी, टूटी हूँ, थकी हूँ, हर चीज़ की है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल को कितना हो गया बेटा अरसा? 2 साल, 1 साल, 1 साल। हाँ, पिछले रमज़ान में ही हमने चैनल खोला था और 1 साल हो गया, 2 साल नहीं, 1 साल हो गए। 1 साल के अरसे में आप देखें कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। अभी तक मेरे 600 सब्सक्राइबर हुए हैं, पर हिम्मत मैं नहीं हारूंगी। आप लोगों का साथ चाहिए, इसी तरह 1000 भी होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हमारे आगे जर्नी भी चलती रहेगी। और ये गाइस आज हमने लगाई थी कुछ मशीन के कुछ हालात यूँ के, ये देखिए ये मशीन लगी है, मौसम अच्छा हो रहा था, मैंने कहा कि ईद के कपड़े भी इतने जुड़े हुए थे, इतने ज़्यादा पड़े हुए थे। और ये मैं बना रही हूँ घर का देसी खालिस घी। अगर किसी को देसी घी चाहिए है तो मैं व्हाट्सएप का नंबर अपना इसमें लाजमी ये लगवा दूंगी। लिंक लगता है, ये क्या लगता है बेटा? नंबर लगता है। हाँ, व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी। तो अगर आपने घी लेना है ना, तो देसी प्योर खालिस घी घर का लेना है, तो आपकी बाजी हाजिर है। आप एडवांस पेमेंट करेंगे, मैं आपके घर बैठे बिठाए आपको घी मिल जाएगा, देसी घी, खालिस घी आपको मिलेगा। और इसकी प्राइस भी मैं बता देती हूँ, 4000 रुपये पर kg है ये, 4000। और वैसे भी आपको पता है कि गाँव में तो खालिस दूध मिलता है। गाँव में हम जिस तरह रहते हैं, खालिस ज़्यादा दूध मंगवाते हैं हम, तो अपना घर के लस्सी मक्खन हम सब कुछ करते हैं। आज मैंने सुबह लस्सी भी बनाई थी, लेकिन ये मक्खन अभी मैं निकाल रही हूँ, इसको गर्म करके मैं मक्खन बनाऊंगी। सो गाइस अभी चलते हैं मैं किचन में इसको गर्म करने के लिए। और यकीन करें कि ये बजट की बात आ रही थी, मैंने खीर का मेरी शुरू से ही आदत है, मैं 1 पाव दूध भी यानी मोल नहीं खरीदती, जो वो पैसे दे के देते हैं ना, मैं नहीं खरीदती, क्योंकि मेरे घर में आता है 2 kg दूध। और 2 kg दूध में ही गाइस मैं अपना, यकीन करें आप, खीर का बजट बनाती हैं। सो गाइज खीर का मैं ये बता रही थी आपको, मैंने एक यकीन करें रुपए का भी ये दूध वो नहीं लिया। हम जिस तरह रमज़ान था, हम ये कहते थे कि हम 2 किलो दूध लेते थे, उसमें से मैं हर दिन आधा किलो दूध बचा के उसको डीप फ्रीज़र में जमा करती रहती थी। और माशाल्लाह से यकीन करें इतना मेरे घर दूध जमा हो गया, तकरीबन 15 से 20 kg दूध, जो हमने पहले भी प्रॉपर खीर बना के खा लिया। उसके बाद हमने आलू की खीर भी बना के खा लिया, वो आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे। यकीन करें मेहनत हम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर यही घर के कामकाज आपको दिखाते हुए अल्लाह पाक रोज़ी देने लग गए, इससे अच्छी क्या बात है। और आई थिंक कल फिर हम खीर बनाएंगे, क्योंकि दूध पड़ा हुआ है डीप फ्रीजर में। आपको पता है कि वो, बेटा आप साइड पे हो ना, मैं दिखाती हूँ ज़रा, खड़ा, वो है खड़े वाला फ्रिज हमारा, स्टैंड वाला खड़ा। मुझे ये फ्रिज बिल्कुल पसंद नहीं, कसमियाँ बात है, मुझे डीप फ्रीजर पसंद है जिसमें ढेर चीज़ें आ जाती हैं। इनके पापा को ये पसंद आया था, इनके पापा ने ये ला के दे दिया। अब इसमें आप यकीन करें गर्मियों का मौसम आ गया तो बर्फ़ भी नहीं जम रही, तो इनके पापा ने मुझे ये कहा कि भाई ये जितना भी दूध बाकी रह गया इसे ठिकाने लगाओ, ख़त्म करो, ताकि इसमें बर्फ़ के प्याले और फिर वो उसे क्या कहते हैं, पानी की बोतलें वगैरह रखी जाए। तो इंशाल्लाह हम कल भी बनाएंगे खीर। और ये हो रहा है हमारे यहाँ पे मक्खन गरम, और इसका बनाएंगे हम घी, देसी घी। अगर वही आपको देसी घी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर लाजमी अपना वो करवाऊँगी। तो देसी घी लेना हो तो 4000 रुपये पर kg। ये लें, हमारा इधर घी गर्म हो रहा है। और इधर हमने लगाई हुई है मशीन, ये देखिए मशीन धड़ाधड़। ये यकीन माने एक औरत मल्टीपल काम करती है। तो मेरी बहनों लाजमी कल से नहीं, आज से ही शुरू करो, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। पीछे हटते जाओ बेटा, धूप हो गई। तो गाइस ये आखिरी पूर मेरा रह गया कपड़ों का, ये भी इंशाल्लाह मैं भी लगा, ये सारा कचरा वगैरह समेटूंगी। तो गाइस बच्चों को होगी है, जैसे कि पता है कि आपको स्कूलों की छुट्टियां, भाई क्या करेंगे हमारे हुक्मरान वगैरह, कितनी आगे सिंध में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिंध में कितनी पढ़ाई होती है स्कूलों में। तो जो सिंध में रहते हैं उन्हें पता ही होगा। तो और ऊपर से ये इतनी छुट्टियां, हम तो कह रहे हैं हो सकता है कि 1 अप्रैल को स्कूल खुले, अगर खुल गए ठीक है, ना खुले तो फिर अगस्त में ही स्कूल खुलेंगे। सो गाइज ये सर पे जो 5 माशाल्लाह से 5 अदद बच्चे हैं। सबसे बड़ी वाली बेटी 14 से 15 साल की है, उसके बाद छोटे हैं
तो मेरा सर का दर्द पच पच सर करता है। देखो या अल्लाह स्कूल जल्दी खुले हैं और ये जाएँ स्कूलों में। सो गाइस ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अपने लिए स्टैंड उठाएं, अपने लिए रोज़ी कमाएं, किसी भी तरीके से वो रिज़्क़ हलाल कमाएं, और मेरी बहनों आज से ही खड़ी हो जाओ, अपने शोहर का सपोर्ट करो शोहर को, और अपने बच्चों की खातिर आज से ही अपनी जंग लड़नी शुरू करो। सो गाइस ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आ रहा लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जिसमें नई उमंग नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।